Krishna, class 9th. I am Bubbly. आप देख रहे हैं Bubbly Edu. We had already completed the first chapter of class 9th English NCERT book. Now we will be read second chapter of this book. So what's the name of this chapter? The Sound of Music. तो इस चैप्टर के दो पार्ट है. फर्स्ट चैप्टर हम इस वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, पार्ट 1 है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. तो एवलिन ग्लैनी ने साउंड को सुना विदाउट हियरिंग इट, बिना सुनी. तो ये क्या सेंस बनते हैं इस लाइन की, वो आप चैप्टर में देखोगे आगे. बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कि गॉड ने उसकी हियरिंग पावर, उसकी हियरिंग एबिलिटी तो ले ली, लेकिन उसने वापस उसको क्या दिया, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. जितना हम सुन के समझ पाते हैं उतना वो क्या, उससे भी ज़्यादा डीपली वो फील कर पाती है. डेट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. तो इसलिए वो म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटिफुली फैंटेस्टिक वे में एक्सप्रेस करती है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो ये चैप्टर हम किसके बारे में रीड करेंगे, एवलिन ग्लैनी के बारे में रीड करेंगे, जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट फाइट की. यानी उसकी सुनने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, फिर उसने इसके अगेंस्ट फाइट की और अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाई. तो उसकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे चैप्टर में कि कैसे उसने इतनी संघर्षों का सामना किया, इतनी मुश्किलें आई उसकी लाइफ में, तो कैसे उसने उनका सामना किया और अपनी एक सक्सेस स्टोरी डेवलप की. चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. रश अवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जोस्टल क्या है, पुश रफली. तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, सभी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, धक्का मारते हैं. सबको जल्दबाजी होती है कि मैं उससे पहले एंटर करूं, ट्रेन में जाऊं, तो एक दूसरे को धक्का मार के वो एंटर करते हैं. ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट क्या है, स्मॉल एंड थिन. एक छोटी, एक पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. 17 ईयर की है एवलिन ग्लैनी, लेकिन वो उससे भी छोटी लग रही है, यंगर लग रही है. वो नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है, बिकॉज वो क्या कर रही है, ट्रेन आ रही है, तो वो शी वॉज नॉट एबल टू लिसन द साउंड ऑफ ट्रेन, बट वो क्या कर रही है, उसको वाइब्रेशन को, ट्रेन के वाइब्रेशन को फील कर रही है वो. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. तो ये उसका बहुत ही फेमस वेल नोन रॉयल अकेडमी है म्यूजिक की लंदन में, तो वहाँ पर उसका ये फर्स्ट डे था. एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म. डोंटिंग क्या, फ्राइटनिंग. स्कॉटिश फार्म से मीन्स वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, तो वो फर्स्ट टाइम लंदन में आती हैं, तो वो थोड़ी नर्वस होती है, डरी हुई होती हैं. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. लेकिन ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन क्या है, ए पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, तो उसके लिए ये कोई बड़ी डील नहीं थी, क्योंकि उसने इससे भी बहुत बड़ा बिगर चैलेंज फेस किया है. क्या, प्रोफाउंडली डेफ. तो एब्सोल्युटली बहरी हो चुकी थी, तो ये उसके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, इससे भी बड़ा चैलेंज उसने पहले ही फेस कर लिया है. एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल क्या है, धीरे धीरे. तो उसका लॉस ऑफ हियरिंग, जो उसकी हियरिंग पावर, वो अचानक से नहीं गई, अचानक से उसकी हियरिंग एबिलिटी नहीं गई, बल्कि वो धीरे धीरे गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. तो उसकी मदर को याद है, उसने एक टाइम पर नोटिस किया था जब एवलिन क्या थी, 8 साल की थी, और वो वेटिंग कर रही थी. यानी वो पियानो क्या एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको बजाने का वो वेट कर रही थी. तो वहाँ उसकी मदर ने क्या नोटिस किया, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव. तो वहाँ उसको बुला रहे थे, उसका नेम ले रहे थे, लेकिन वो मूव नहीं कर रही थी. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. इज़ाबेल ग्लैनी क्या है, एवेलिन की मदर है. तो ये नेम आप ध्यान रखना, नेम अक्सर आ जाते हैं कि उसकी एवेलिन ग्लैनी का मदर का नेम क्या है. तो उसको, उसकी मदर को रियलाइज्ड हुआ कि उसको सुनाई नहीं दिया. वहाँ पर उसने एक बात नोटिस की. फॉर क्वाइट ए वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील फॉर ग्रोविंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कंसील क्या है, हाइड करना. तो कुछ टाइम तक तो एवेलिन मैनेज करती है, हाइड करती है अपनी ग्रोविंग डीफनेस, यानी डे बाय डे उसकी जो
हियरिंग एबिलिटी है वो कम हो रही है, तो वो हाइड करती है अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से ये बात। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents. Deteriorated क्या है, रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ जब वो 11 की होती है तो उसके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो उसकी हेड मिस्ट्रेस है जो प्रिंसिपल है वो आस्क्ड करती है, आस्क्ड क्या है, उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, उसका चेकअप कराएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड क्या है, वीकंड। तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो एवेलिन है उसकी जो हियरिंग पावर है वो वीक हो गई है बिल्कुल, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या होते हैं, ऐसे डिवाइस होते हैं जो कानों में लगाया जाता है, यानी उससे सुन सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर उनको एडवाइस देता है कि इसको क्या लगाना चाहिए, हियरिंग एड्स लगाना चाहिए, एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और ऐसे पर्टिकुलर स्कूल में इसको भेज देना चाहिए जहाँ जो डेफ लोगों के लिए, जो बहरे लोगों के लिए पर्टिकुलर स्कूल बनाए गए हैं, तो वहाँ पर इसको भेज दो, ऐसा एडवाइस डॉक्टर देता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। अब एवेलिन बोलते कि अचानक से सब कुछ ब्लैक हो गया, यानी उसकी लाइफ में एक अंधेरा सा हो गया। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन है वो हार मानने वालों में से नहीं थी, वो हार नहीं मानती। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। डिटरमाइंड क्या है, दृढ़ निश्चय। वो दृढ़ निश्चय करती है कि वो नॉर्मल लाइफ लीड करेगी, नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू क्या, फॉलो, और उसका इंटरेस्ट है जो म्यूजिक में, उसको फॉलो करेगी वो। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। जाइलोफोन क्या होता है, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स। तो ये जाइलोफोन है, इंस्ट्रूमेंट है ये। तो एक दिन उसने देखा कि एक गर्ल है वो जाइलोफोन प्ले कर रही थी, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट। और इसने डिसाइड किया कि वो भी इसको प्ले करेगी, इसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। तो बहुत सारी टीचर उसको डिस्करेज करती है, उसको डीमोटिवेट करती है कि तेरे से ये नहीं होगा, तू सुन नहीं सकती, तू ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकती। बट परक्यूशनिस्ट रोन फोप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये परक्यूशनिस्ट हैं, क्या होता है ये, ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा। परक्यूशनिस्ट ये होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है, उसको परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। तो रोन फोप्स क्या थे, परक्यूशनिस्ट थे। स्पॉटेड हर पोटेंशियल। स्पॉटेड क्या है, देखा, पोटेंशियल उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता। तो जो रोन फोप्स है वो क्या, उसकी पोटेंशियल देखते हैं। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 लार्ज ड्रम को डिफरेंट नोट्स पर उसकी ट्यूनिंग स्टार्ट की और बोला उसको, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और वो एवेलिन को बोलते हैं कि इनको अपने कानों के थ्रू मत सुनो, बल्कि ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, बल्कि अलग तरीके से, अदर वे से ट्राई करो इसको फील करने का, इसको सेंस करने का, समझने का। सेज एवेलिन, ऐसा एवेलिन को वो बोलते हैं। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो सडनली मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं फील कर पा रही हूँ जो हायर ड्रम है उनको कहाँ से, वेस्ट अप, यानी कमर के ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पर मैं हायर ड्रम को फील कर पा रही हूँ, और जो लोअर ड्रम है उसको मैं कहाँ फील कर रही हूँ, वेस्ट डाउन, यानी कमर के जो नीचे वाला पार्ट है, वेस्ट के नीचे वाला पार्ट है, वहाँ मैं लोअर ड्रम को फील कर रही हूँ। फोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो फोप्स है जो वो एक्सरसाइज रिपीट करता है, क्योंकि एक बार करने से, ट्राई करने से नहीं आता, उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो ऐसे वो उसकी प्रैक्टिस कराता है, और जल्द ही जो एवेलिन है वो फाइंड करती है, डिस्कवर करती है कि वो सर्टेन नोट्स को क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है, फील कर सकती है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट पर वो फील कर पा रही है, वाइब्रेशन को सेंस कर पा रही है, उसको समझ पा रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मैंने अपने माइंड को ओपन करना सीख लिया था, और साउंड्स और वाइब्रेशन को मैं फील कर पा रही थी अपनी बॉडी से। द रेस्ट वो शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और बाकी क्या था, मेरा दृढ़ निश्चय, मेरा डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क।
शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी हार नहीं मानी. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस. तो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूके गई वो ट्रिप के लिए यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. एंड बाय द टाइम शी वो 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और जब वो टाइम के साथ ही 16 ईयर्स की हुई तो उसने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाएगी. शी ऑडिशनड for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. तो उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया जो कि लंदन में थी और स्कोर किए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, यानी अकेडमी के हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतने मार्क्स स्कोर नहीं किए. वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स एवेलिन स्कोर करती है. She gradually moved from orchestral work to solo performances. Orchestral work क्या होता है? ग्रुप परफॉर्मेंसेस. और सोलो परफॉर्मेंसेस क्या होती है? सिंगल परफॉर्मेंसेस. तो वो धीरे धीरे ग्रुप परफॉर्मेंस से किस में आ जाती है? सोलो परफॉर्मेंसेस में वो अकेले परफॉर्म करने लग जाती है. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. 3 साल का कोर्स था और 3rd ईयर कोर्स के एंड में वो क्या कर लेती है? हर जितने भी टॉप अवार्ड्स थे सारे वो कैप्चर कर लेती है, सारे अचीव कर लेती हैं. एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. तो इतना सब कुछ करने के बाद उसकी जो सब जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि तुमने इतना अच्छा किया, ऐसा किया, तुमने टॉप अवार्ड्स अचीव किए, तुमने इतने हाईएस्ट स्कोर लिए, तो वो ऐसा अपने अंदर कोई प्राउड नहीं आने देती, कोई कि मुझे एटीट्यूड हो, ऐसा हिंट वो एक्सेप्ट नहीं करती. बहुत ही काइंड और बहुत ही अच्छी लड़की है वो. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. और वो बोलते हैं कि अगर आप वर्क हार्ड करोगे, मेहनत करोगे और आपको पता है आपको कहाँ जाना, मीन्स आप अपना गोल सेट करोगे, आपको अपना गोल का पाथ पता है, आपको पता है आपको कहाँ जाना है, तो यू विल गेट देयर, यू विल रीच इनटू योर गोल. आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, आपको आपका गोल मिल जाएगा. अगर आपका जो गोल है वो क्लियर है, आपका पाथ क्लियर है, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे. एंड शी गोट राइट टू द टॉप. और वो बहुत ही टॉप पर, ऊंचाई पर पहुँच जाती है. द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट, यानी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर हो जाती है वो आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. मल्टी परक्यूशनिस्ट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख जाती है. विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. कोई 2 ही 3 इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं आते बल्कि वो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी कर लेती है, वो मास्टर हो जाती है हजारों इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसको बहुत बिजी हो जाती है, यानी इतनी ज़्यादा वो फेमस हो जाती है, उसका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing क्या है? फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस. तो बहुत ज़्यादा ये फैसिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं लोग उसके फंक्शन को देखना. सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग मीन्स वो सुन नहीं सकती, उसकी हियरिंग पावर बिल्कुल चली गई है, तो फिर भी वो एफर्टलेसली फंक्शन परफॉर्म करती है. कि जैसे वो सुन नहीं सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, प्रॉब्लम होगी परफॉर्म करने में, वो एफर्टलेसली परफॉर्म करती है. इन अवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. तो ऑथर बोलते हैं कि वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, इंटरव्यू होता है उनका एवेलिन के साथ, तो वो बोलते हैं हमारी 2 घंटे की डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, कि शी वॉज नॉट एबल टू हियर, बट वो फिर भी अंडरस्टैंड करती है ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द ऑथर. वो अंडरस्टैंड करती है और हर वर्ड का, यानी जो भी क्वेश्चन ऑथर उनसे पूछते हैं हर क्वेश्चन का वो आंसर देते हैं, कोई वर्ड मिस नहीं करती. मैन विद बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लव्ड. और वो हंसती है, बोलती है कि जो जिसकी लंबी लंबी बशी बियर्ड्स होते हैं, लंबी दाढ़ी होती है, वो उसको ट्रबल में डाल देते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज. तो वो बोलती है कि मैं केवल लिप्स मूवमेंट नहीं देखती, उससे मैं एज्यूम नहीं करती, बल्कि मैं बोलने वाले का पूरा फेस देखती हूँ, स्पेशली उसकी आइज देखती हूँ. आइज से मैं एज्यूम करती हूँ कि ये क्या कह रहा है. तो शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. फ्लोलेसली क्या? विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक. वो बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी फॉल्ट के बहुत अच्छी तरह बोलती है. स्कॉटिश लिल्ट मीन्स वो
स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, तो उसका वे ऑफ स्पीकिंग क्या स्कॉटिश है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड नियर टिल आई वॉज 11। तो बोलती है कि मेरी स्पीच क्लियर है क्योंकि 11 साल तक तो मैं अच्छी तरह सुन सकती थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि 11 साल तक सुन सकती थी तो उसने पहले ही सारी लैंग्वेज सीख ली, उसने बाद में भी कई लैंग्वेजेस उसने सीखी हैं। तो उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उसने फ्रेंच और ऐसी जापानीज़ इस तरह की लैंग्वेज उसने बाद में कैसे मैनेज किया, कैसे उसने सीखी, ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो वो म्यूज़िक को कैसे एक्सप्लेन करती है कि ये म्यूज़िक है जो वो मेरी बॉडी के हर पार्ट में पोर है, हर पार्ट में समाया हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। ये मेरी स्किन में, मेरे चीक बोन्स में, मेरे हेयर में समाया हुआ है। मैं म्यूज़िक को फील करती थी, उसकी सेंसेशन करती थी। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो आपको पता है जाइलोफोन किससे बजाया जाता है, स्टिक से बजाया जाता है। तो वो बोलती है कि जाइलोफोन बजाते वक्त जो उसके स्टिक पर जो वाइब्रेशन था, जो साउंड थी, वो कहाँ पर आ जाती है, उसकी फिंगर टिप्स पर आ जाती है। तो वो क्या उस साउंड को फील करती है, सेंस करती है, उसको समझती है। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. Resonances क्या है? Echoes of sounds, यानी वाइब्रेशन। ड्रम्स के बिल्कुल आगे झुक जाती है, वो लीन करती है, तो वो क्या करती है, उसके वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी इनटू हर बॉडी। जो ड्रम्स की जो वाइब्रेशन है, साउंड है, वो उसकी बॉडी पर फ्लो कर रहा था। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. तो वो वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती थी। तो वहाँ पर वो क्या करती थी, अपने शूज़ को रिमूव कर लेती थी और बेयर फुट यानी नंगे पैर वो परफॉर्म करती थी। तो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाती थी तो उसका जो वाइब्रेशन है वो उसके नंगे पैरों तक कहाँ आ जाता था, उसकी पूरी बॉडी पर आ जाता था, जिस कारण से वो फील करती थी। सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, एवलिन अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा खुश करती है, बहुत ज़्यादा वो उसकी परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं। तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 1991 में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस अवार्ड उसको मिला है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। तो जेम्स ब्लेड्स बोलते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक ब्यूटीफुली। तो ये लाइन हम पहले ही रीड कर चुके हैं, बिफोर यू रीड में दे रखा। तो आपको ये याद रखना है, ये लाइन किसने कही है, जेम्स ब्लेड्स ने कही है, जो कि परक्यूशनिस्ट हैं। वो बोलते हैं कि हो सकता है गॉड ने उसकी हियरिंग पावर ले ली, उसकी सुनने की क्षमता ले ली, लेकिन उसने वापस उसको बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया, कुछ ना कुछ उसको बहुत ही ज़्यादा असाधारण दिया है कि जो हम सुनते हैं वो क्या करते हैं, फील करती है और हमसे ज़्यादा डीपली फील करती है जितना हम नहीं कर पाते। इसलिए वो म्यूज़िक को सो ब्यूटीफुली, सो फैंटेस्टिक वे में एक्सप्रेस करती है। एवेलिन कन्फेसेस डेट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक। वर्काहोलिक क्या होता है, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। तो वर्काहोलिक वो होता है कि जो कोई चैन से आराम से नहीं बैठ पाता, यानी वो कुछ ना कुछ अपने लिए काम ढूंढ ही लेता है, आराम से वो शांति से बैठता नहीं है। तो एवलिन कन्फेस करती है कि कहीं ना कहीं वो वर्काहोलिक है, जो कुछ ना कुछ करती रहती है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। तो बोलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, मुझे बहुत ज़्यादा काम मिला। क्यों? ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, यानी क्लासिकल म्यूजिशियन से भी बहुत ज़्यादा हार्डर वर्क मिला उसको। क्यों? क्योंकि और तो बाकी सुन सकते हैं, अपने कानों का यूज़ करके वो म्यूजिशियंस बन गए, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ये चैलेंजिंग रहा कि बिना सुने, बिना हियरिंग पावर के, बिना हियरिंग एबिलिटी के वो म्यूजिशियंस बने, वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, उनको फील करे। तो उसके लिए चैलेंजिंग रहा कि वो म्यूज़िक को कैसे अपनी बॉडी पार्ट से फील करे। तो इसके लिए हार्ड वर्किंग चाहिए, इतनी आसानी से ये नहीं हो सकता। बट द रिवार्ड्स आर इनर्मस। इनर्मस की क्या है? बिग।
तो बोलते हैं कि भले ही जो आपकी जर्नी है वो डिफ़िकल्ट रहे, आपको बाकी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करी, मैंने दूसरों से इतनी ज़्यादा मेहनत करी, तो जो उसका आपको रिजल्ट मिलता है, जो आपको परिणाम मिलता है, वो भी इनरमस मिलता है, बहुत बड़ा मिलता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, इटर्नल होता है जो। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. तो रेगुलर कंसर्ट के अलावा, यानी रेगुलर जो परफॉर्मेंस देती थी उसके अलावा वो उसने फ्री कंसर्ट भी किए। कहाँ पर? जेल में, हॉस्पिटल्स में भी उसने फ्री में अपनी परफॉर्मेंसेस दी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। प्रायोरिटी क्या है? ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जो यंग हैं, तो उनको भी उसने अपनी क्लासेस दी। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, दे सी डैट देयर इज नाउ वेयर डैट दे कैन नॉट गो। तो एंड रिचलिन क्या है? एक सोशल वर्कर हैं बेथोवन फंड के फॉर द डेफ चिल्ड्रन। तो वो बोलते हैं कि वो क्या है? एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए। जो डेफ चिल्ड्रन है जो के लिए वो क्या है? एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते, तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन देती है, बहुत ज़्यादा वो उससे मोटिवेट होते हैं कि ये बिना सुने, यानी ये भी नहीं सुन सकती तो ये इस जगह पर जा सकती, ये इतनी ऊंचाइयाँ छू सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और बोलते हैं कि ऐसी अब कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते, जहाँ वो अचीव नहीं कर सकते। Annie has already accomplished more than most people twice her age. Accomplished क्या है? Achieve. इवलिन ग्लीनी के जो ट्वाइस हैं, यानी उसके डबल एज के हैं, वो भी इतना अचीव नहीं कर पाए जितना उसने हासिल कर लिया। शी हैज़ ब्रोड परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। परक्यूशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट। तो जो ऑर्केस्ट्रा के जो पीछे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे, तो वो उन इंस्ट्रूमेंट को आगे ले आई ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड डैट कैन बी वेरी मूविंग। स्टेटेड किया उसने, क्या साबित किया, प्रूव किया कि ये मूविंग है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। तो उसने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया उन लोगों को जो हैंडीकैप्ड हैं या जो हमारी तरह दिखते हैं, तो उनको क्या इंस्पिरेशन दिया, और वो बोलते हैं कि अगर वो कर सकती है, मतलब है हम भी कर सकते हैं। एंड नोट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और मिलियंस से भी ज़्यादा लोगों को उसने इनर्मस प्लेजर दिया, बहुत ज़्यादा उसने उनको क्या दी? खुशी दी। तो मीन्स ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया है, उनको इंस्पिरेशन दिया है। लोगों के लिए वो क्या है? आइडल बन चुकी है एक, कि अगर ये लड़की जिसके पास हियरिंग पावर नहीं है, जो डेफ है, वो कर सकती है, तो मीन्स हम भी कर सकते हैं। तो बच्चों के मन में एक रोशनी जगाई, एक हौसला पैदा किया कुछ करने का। तो यही चैप्टर था। इसके संघर्षों के बारे में हमने देखा, उसने इतनी कठिनाइयों से, इतने हार्ड वर्क के साथ उसने आखिर में सक्सेस हासिल की, इतना ज़्यादा अपना नाम रोशन किया। तो यही स्टोरी थी, डेबोरा कॉवली की ऑथर थे इस चैप्टर के। तो पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का। ओके, तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।